मैं खुद एक हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होने के साथ साथ मैं एक शिक्षित युवा भी हूं। और मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से जिनको भी संशय हो, जिनको भी डाउट हो, वो जाके पता करें कि इस तरह के वैक्सीन का निकालने का क्या तरीका फॉर्मेशन में रहते हैं, क्योंकि मेडिकल रेड लाइट में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, उनमें से एक की मृत्यु नहीं होती। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा एक व्यक्ति जो नानावती अस्पताल में घुस जाते हैं और बहुत ही जल्द 7 दिन में रफू चक्कर क्लीन होकर आ जाते हैं, बिकॉज नानावती अस्पताल का जो ग्रुप है, रेडियंट ग्रुप, उस कमेटी के अमिताभ बच्चन जी कोर मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं मेडिकल साइंस क्या हो कि भाई वो कोरोना फैल जाएगा, फैल नहीं सकता। तो कोई भी इंफेक्शियस डिजीज डेड बॉडी फैला ही नहीं सकता है, ऐसा कोई साइंस है ही नहीं। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ, क्योंकि इनका ये कहना है कि कोरोना कुछ है नहीं, इट्स जस्ट अ फ्लू। जैसे पहला सिम्टम है, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ फ्लू, आपको योर बॉडी वेट, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg है, सारा कुछ भारत में हो रहा है, जैसे भारत में ही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पूरे दुनिया के स्कूल बंद है, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया का मंच डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के साथ, उससे पहले कुछ बात आपको बताना चाहूंगा। मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है आप देख सकते हैं, सेव इंडिया कैंपेन, सेव इंडिया, भारत को बचाना है। आगाज मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि कश्मीर से मैं करना चाह रहा था, लेकिन वहां बाढ़ आई थी। एनीवेज अब वहां सिचुएशन कंट्रोल में, इस हफ्ते मैं कश्मीर जा रहा हूं और वहां से लेकर कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक्स तक का जो सफर है वो अब शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कश्मीर नहीं गया, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बोला कि कश्मीर नहीं जाते हैं। अब इंडिविजुअली मैं आप सबको ये जवाब तो नहीं दे सकता, पर ये बताना जरूरी है कि अगर मौसम में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाए, जम्मू कश्मीर को जो हाईवे कनेक्ट करती है वो बंद थी कुछ दिनों के लिए। एनीवेज मैं इस हफ्ते जा रहा हूं, आपको एक एक अपडेट मिलेगी। भाई और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन 5 मेन मुद्दों के लिए हम लोग आए हैं। सबसे पहला जो मुद्दा वो है कोरोना का। कोरोना का वो मुद्दा, कोरोना का वो भय जो लोगों में दिया जा रहा है, गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, वो क्या है, कैसे है, उसके लिए मैं अभी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को आमंत्रित करता हूं। अपना 5 से 10 मिनट वो आपके बीच शेयर करेंगे। बहुत मुश्किल से टाइम मुझे, डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद है, नमस्कार, अभिवादन आपका, प्लीज। दोस्तों, कोरोना क्या है और क्या करना है, ये सब समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा जी। वो कुछ दस्तावेज और कुछ रिपोर्ट्स आपके बीच शेयर करेंगे। भाई और बहनों, ये रिपोर्ट, ये वीडियो मैक्सिमम नंबर पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जो आज परेशान हैं, गलतफहमी के शिकार हैं, डॉक्टर साहब की इस रिपोर्ट से लाखों लोगों का इलाज जो हो सकता है अपने घर के तरीके से, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चीज के। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात कि केसेस इतने बढ़ गए, आज 80,000 केसेस हो गए, पूरे 3 महीने में 14 लाख केसेस बढ़ गए। तो एक बात याद रखिए कि केसेस इज नॉट इक्वल टू सिकनेस। केसेस कोई मेडिकल टर्म नहीं है, केसेस का मतलब बीमारी नहीं है। जब बोलते हैं कि इतने केसेस बढ़ गए तो इसका मतलब ये ना समझिए कि इतने बीमार लोग बढ़ गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोई भी 100 लोग ले लीजिए, कोई भी रैंडम 100 लोग ले लीजिए और उनमें सब में टेस्ट कराइए, उसमें से 10 से लेकर 20 लोग पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी 100 लोगों को दोबारा टेस्ट कराइए, कोई दूसरे 10 से 20 लोग पॉजिटिव मिलेंगे और बाकी 80 लोग नेगेटिव मिलेंगे। जितनी बार टेस्ट कराएंगे उतनी बार 10 to 20% ऑफ द पीपल विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, और वो हर बार बदलते जाएंगे। तो केसेस का मतलब बीमार लोग नहीं है। और ये जो टेस्ट है, जो भारत में करीब 4.5 करोड़ टेस्ट कर चुका है, ये टेस्ट अभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने से अप्रूव नहीं किया। अप्रूव इसलिए नहीं किया क्योंकि ये टेस्ट रिलायबल नहीं है, बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। भाई और बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जहां बैठे हैं, जहां यह बताया जा रहा है अलग अलग विधायकों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, मेडिकल टीम जो भारतीय सरकार से रिजेंबल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये टेस्ट अभी तक एज पर WHO इस तरीके का कोई टेस्ट ऐसा सर्टिफाइड नहीं है, इसमें 100% प्रॉक्सिमिटी का कोई श्योरिटी नहीं है। जी डॉक्टर साहब। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो उदाहरण आया था सुखदेव ढाबा में 65 केसेस पॉजिटिव पाए गए, लेकिन बीमार कितने हुए? एक भी नहीं। बीमार एक भी नहीं है, पॉजिटिव 65 है। तो बोलने का मतलब यह है कि केसेस से डराया जा रहा है जी, केसेस का मतलब बीमार नहीं है। ये हुआ कोरोना काल का पहला फॉर्मूला। देखिए, सुखदेव ढाबा हरियाणा आप जाते हैं अगर, चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे बहुत विख्यात ढाबा है, लोग यहां पराठा खाने के लिए जाते हैं आए दिन।
वहां पे 65 लोग जो ये केस बताया जा रहा है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द वर्ड केस एंड अ पेशेंट। क्या केस पेशेंट होते हैं? इसी नाम से दिल्ली के अस्पताल, मुंबई और बैंगलोर के अस्पताल लाख 1.5 लाख रुपए पर डे का चार्ज ले रहे हैं इसी नाम से। आगे डॉक्टर साहब इसको आगे भी आपको वेरीफाई करेंगे। जी सर। एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इतने लोग मर क्यों रहे हैं? उसका कोरोना का फॉर्मूला नंबर 2। भारत में कोई भी डेथ मतलब कोरोना डेथ। कोई भी इंसान अगर कोई मर जाए, मान लो आज मैं मर जाता हूं किसी भी वजह से, एक्सीडेंट से ही, तो उसे लिखना है कोरोना डेथ। ये यहां पे लीगल है। लीगल मतलब ये ऑथराइज किया आईसीएमआर का गाइडलाइन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 3 महीने पहले गाइडलाइन बदल दिया कैसे डेथ सर्टिफिकेट लिखना है, और उस गाइडलाइन में ये कर दिया कि अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो भी डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना डेथ लिखना है, और कोरोना नेगेटिव आता है तो भी डेथ लिखना है कोरोना। अगर तो डेथ के वक्त उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, अगर तो डेथ के वक्त उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो। एक बात याद रखिए, अगर कोई मरता है तो उसकी ब्रीदिंग और हार्ट में प्रॉब्लम होती ही है। तो भारत में अगर कोई मरता है तो उस डेथ को कोरोना डेथ लिख देते हैं। ये नया कानून है, इसीलिए आपको डेथ दिखाई दे रहे हैं कि भाई इतने लोग मर रहे हैं। दरअसल वो कोरोना से नहीं मर रहे हैं, वो किसी डेथ से मरते हैं, जैसे कि हर साल मरते हैं। तो ये है कोरोना काल फॉर्मूला नंबर। मुझे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस डॉक्टर को पूरा वर्ल्ड के इतने लोग 27 हजार लोग 3 महीने में बगैर कोई बड़ी दवाइयों के, इनके मार्गदर्शन से जिनका कोरोना मुक्त हो जाते हैं, सीवियर केसेस ऑफ कोरोना पेशेंट्स, दे हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एंड दे हैव बीन क्योर्ड बाय वेरी सिंपल मेडिकेशन, बाय स्टेइंग एट होम विदाउट बीइंग ट्रांसफरिंग इट टू अदर पीपल। कोई ट्रांसमिटिंग डिजीज की तरह नहीं कि सबको फैल गया। उसके बावजूद परसों, यानी बीते हुए परसों के दिन जो वीडियो हमारा अपलोड हुआ था, रेबल सदानंद पति विथ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, वो वीडियो इरेज कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। भाई और बहनों, अगर पत्रकारिता का यह स्तर रहेगा जहां आप एक मेडिकल प्रोफेशनल से अपने सजेशंस लेते हैं, किसी ने बाबा रामदेव का कोरोनिल के ऊपर अभी तक कोई इरेजिंग वाली बात नहीं आई। लोगों ने बोला अप्रूवल नहीं है, नहीं बिकेगा, सब बिक रहा है, बिकॉज सभी को पता है कि पतंजलि ट्रस्ट का सपोर्ट किसके साथ है। और एक व्यक्ति जो निरंतर अपने मन से ये लगातार कहता हुआ आ रहा है कि कोरोना इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर डेथ, इट इज जस्ट अ फ्लू। जब किसी की डेथ होती तो सांस तो ऑब्वियस बंद होगी, तभी तो डेथ होगी, लेकिन उसका नाम कोरोना का दे दिया जाता है। आगे आप सुनेंगे। लेकिन अगर इसी तरह साथी जर्नलिस्टों के वीडियोज को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो क्या समाचार या सूचना आप तक पहुंचेगी? क्योंकि आज तक, क्योंकि जी टीवी, क्योंकि इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज, यहां तो केवल 2 ही बात दिखती है। कभी पाकिस्तान की टिड्डी उड़ के आ जाती है, कभी चाइना के सैनिक घुस जाते हैं। हमारे देश के जो वास्तविक मृत्यु हो रही है, जो देश की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनके ऊपर एक रिपोर्ट नहीं आ रही। केवल एनडीटीवी, उनमें भी अब काफी मेरे ख्याल से प्रेशराइजेशन हो गया होगा। रवीश कुमार जी भी आजकल कम नजर आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूं उनको कितना प्रेशर हुआ होगा, बट जितना भी समय रवीश जी ने दिया है, वो समय कम से कम देश के अंदर जो परेशानियां हैं वो आगे लाई हैं। तो आप ये सोचिए, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप लोग इस वीडियो में कमेंट अवश्य करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो डिलीट कर दिया गया, हो सकता है ये वीडियो भी डिलीट कर दिया जाए। डॉक्टर साहब देखिए, कोरोना काल का फॉर्मूला नंबर 3, इंडियन इज इक्वल टू ह्यूमन बेनिफिट। जो सारा कुछ भारत में हो रहा है, इसे भारत में ही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पूरे दुनिया के स्कूल बंद है, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के स्कूल बहुत पहले ही खुल चुके हैं जी। आप सोच रहे होंगे जैसे हम लोग घर में बंद है, बाकी जगह भी ऐसा नहीं है। चाइना में अभी 15 दिन पहले कंसर्ट हुआ था जिसमें 40,000 लोग थे, 40,000 लोग। लंदन में जाएंगे तो वहां जैसे माहौल आज से 1 साल पहले था वैसे ही है। तो लगभग पूरे दुनिया में 95% कंट्रीज में अभी माहौल वैसा ही है जैसे आज से 1 साल पहले था जी। लेकिन भारत में ये हालत क्यों है? क्योंकि भारत में एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है, वो है वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट। वैक्सीन क्या है ये मैं आपको बता दूं जी। देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब हमारे बीच आके कोरोना का पूरा इंपैक्ट, और देखिए बात बोला कि इट्स अ फ्लू, और ये फ्लू जो है डेड बॉडी से ट्रांसमिट नहीं होता है। अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब ने मुझे उस दिन शेयर किया था कि अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो ये फ्लू कैसे होता है। हमने वीडियोस में देखे, तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाया एक चीज कि जब हम सांस लेते हैं, वीडियोस आए, उसी का इफेक्ट सामने वाले व्यक्ति पे जाता है, हमारी सांस से ये फैल रहा है। तो जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, डॉक्टर साहब, जब कोई डेड हो जाता है तो सांस तो वो ले ही नहीं पाता।
सांस नहीं ले सकता। अगर वो सांस नहीं ले पाता तो बीमारी ट्रांसमिट कैसे हो सकती है? भारत का कोई स्वास्थ्य मंत्री हमें पब्लिकली आके एक बार समझा दें। और अगर ये ट्रांसमिट नहीं होता है डेड बॉडी से, ऐसा कोई केस नहीं है, तो फिर आप लोगों ने इनके जो डेड बॉडीज हैं इनके परिजनों को क्यों नहीं सौंपा? और अगर ऐसा कुछ है कि ये ट्रांसमिट होता है तो आप इसका मेडिकल आंसर हमें क्यों नहीं देते? क्योंकि आप खुद कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय खुद कहता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं होती। कोरोना इज नॉट कम्युनिटी स्प्रेडेबल, इट स्प्रेड्स व्हेन मोर ओवर पीपल दे आर इन अ विसिनिटी, बहुत करीबी डिस्टेंस में रहते हैं। तो मृत व्यक्ति तो सांस लेता ही नहीं है डॉक्टर साहब, तो भला किसको ट्रांसमिट करेगा कोरोना को? देखिए, जब कोई मर जाता है ना तो वो छीन सकता है ना वो सांसें ले सकता है जी। और ये कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है जी, मतलब वो सांसों के माध्यम से ही ट्रांसमिट हो सकता है। जी जी, वो छूने से या ऐसे ट्रांसमिट होता नहीं है जी। तो अगर तो वो पैकिंग वाली बात है, डेड बॉडी को पैक करना, जी। कोई देख ना पाए उसे, जी। उसे छुए ना, दूर रहे उससे, उसका एक ही कारण मुझे समझ आता है। भारत जाना जाता है सालों से, अबाउट 30 ईयर्स, कि बाहर के लोग अरबन कंट्री के जो मोटा सेठ लोग हैं उनके किडनी खराब हो जाते हैं, वो यहाँ के 5 स्टार हॉस्पिटल में वो दाखिला लेते हैं और कोई गरीब आदमी भारत का उसको पकड़ के किडनैप करके उसे 30-40 हजार रुपए पकड़ा के उसकी किडनी ले लेते हैं जी। और उसको लगा देते हैं, वो करोड़ों रुपए दे के चला जाता है जी। ये तो होती थी 1 साल पहले तक जी। लेकिन अब ये भी बड़ा आसान हो गया। अब तो जो पेशेंट खुद ही जा रहा है उसकी किडनी ले लो, उसको पैकिंग कर दो, बोल दो कोरोना से मर गया है और आराम से, मतलब ये जो किडनी का काम है, ऑर्गन ट्रेड का काम है, भारत को जाना जाता है ऑर्गन ट्रेड टूरिज्म के लिए ऑलरेडी फॉर लास्ट 30 ईयर्स। और इस तरह का जो एक प्रैक्टिस है जिसके पीछे कोई साइंस नहीं है, देयर इज नो साइंस कि भाई वो कोरोना फैल जाएगा, फैल नहीं सकता। तो कोई भी इंफेक्शियस डिजीज डेड बॉडी फैला ही नहीं सकता है, ऐसा कोई साइंस है ही नहीं। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। एक तरह से मेडिकल टूरिज्म, जितने भी बड़े अस्पताल हैं, चाहे आप अपोलो ले लें, इनके यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म होता है। दे हैव स्पेशल कॉन्वॉयज, इनके स्पेशल गाइड्स होते हैं जो अब्रॉड से स्पेशल पैकेजेस के अंदर पेशेंट्स को लेते हैं। हमारे दिल्ली एनसीआर में ही, मुंबई में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनका पूरा अस्पताल इन कामों के लिए चल रहा है, लीगली चल रहा है, बिकॉज इट इज लीगली बीन डन। लेकिन अभी मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से और माननीय स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया आप एक बार मंच पे आए, आप नेशनल चैनल पे आए और आप आके चैनल पे केवल ये क्लियर कर दें कि हां शरीर से ये संक्रमण होता है, लिखित तौर पे आप हमें दे दें। अगर आप लिखित तौर पे ये दे सकते हैं तो डॉक्टर साहब जैसे और भी जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो आपसे प्रॉपर तरीके से कानूनी तौर पे बात करेंगे। आपने आज तक कभी लिखित तौर पे दिया नहीं, WHO ने नहीं दिया। पहली बात, आपने तो जो N95 मास्क हमें दिया था जो किसी टाइम 500-600 रुपए में भी बिकने लगे काला बाजारी में शुरुआती दौर में, उस समय तो ऐसे लगा कि जैसे आपने सैनिटाइजर ना हो चरणामृत हो। कई लोग तो सैनिटाइजर्स को पी गए, सुनने में बड़ा हंसी लगता है बट लोगों को एक कंसेप्ट था नहीं। ऐसे कई उदाहरण आए, आप YouTube में देखिएगा। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रश्न उठाता हूं, मैं रेबल सदानंद पति फाउंडेशन की ओर से आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और ये बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा देश विदेश में। और इन सब का एक प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे मेरा अनुरोध होगा, आप मन की बात करते हैं, कृपया आज हमारी दिल की बात सुने। लोगों के मन में जो भय है, मुंबई के लोग तो बहुत डरे हुए हैं, दिल्ली के लोग तो आराम से घूम रहे हैं। दिल्ली में कुछ बोलते हैं ना दिल्ली दिल वालों की, तो हमारे अंदर कुछ और बात है। मैंने तो पहले भी कहा था, लाल बत्ती में खड़ा हुआ कोई भिखारी या उसका परिवार के एक सदस्य मरा क्यों नहीं कोरोना से, जबकि आपको सबसे ज्यादा डर तो कोरोना का सड़क में ही था। जो सड़क में रहते हैं, रेड लाइट में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, उनमें से एक की मृत्यु नहीं होती। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा एक व्यक्ति जो नानावती अस्पताल में घुस जाते हैं और बहुत ही जल्द 7 दिन में वो रफू चक्कर क्लीन होकर आ जाते हैं, बिकॉज नानावती अस्पताल का जो ग्रुप है, रेडियंट ग्रुप, उस कमेटी के अमिताभ बच्चन जी कोर मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। वही 1.5 लाख का पैकेज, वही 2.5 लाख का पैकेज पर डे, जबकि कोरोना का कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन डॉक्टर साहब आज तक कोई नहीं है ही नहीं, गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है। तो आप ये 1.5 लाख रुपए रोज का क्या लेते हैं, किस नाम का लेते हैं, उस बेड का लेते हैं या वो नर्स और डॉक्टर का चेहरा देखने के लिए लेते हैं, किस लिए लेते हैं, एक बार पब्लिक को क्लियर कर दें। आगे डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे। जी सर। देखिए, मैं बात कर रहा था ह्यूमन गिनिफिक, दैट इज वैक्सीन। जो वैक्सीन अभी आने वाला है कोरोना का, वो वैक्सीन क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर तो ये फोटो आप देख पा रहे हैं जी, वैक्सीन बनाने के लिए जो सबसे मुख्य चीज जो यूज होती है या यूज होगी अभी, वो है फीटल बोवाइन सीरम। फीटल बोवाइन सीरम क्या है ये आप थोड़ा गूगल करके देख सकते हैं, मैं आपको समझा दूं।
फीटल बोवाइन सीरम है। एक प्रेग्नेंट गाय को उल्टा लटका के, मेरे हर वर्ड को नोट कीजिए, प्रेग्नेंट गाय को उल्टा लटका के उसको पहले तो मारा जाता है गले से, और उसके बाद उसके पेट को चीर के जो 3 महीने से लेकर 9 महीने के बीच का जो काफ है, अजन्मे बछड़ा, उसको निकाला जाता है और उसके जीवित रहते हुए, इंपॉर्टेंट, जीवित रहते हुए उसके हार्ट में नील डाल के उसके खून को निकाला जाता है, जीवित रहते हुए, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। और वो जो खून है इसे बोलते हैं फीटल बोवाइन सीरम। ये खून का इस्तेमाल हो रहा है वैक्सीन बनाने में, खासतौर पे कोरोना वैक्सीन बनाने में। यही खून का इस्तेमाल होता है बहुत सारे और वैक्सीन बनाने में, लेकिन खासतौर पे कोरोना की वैक्सीन में भी। और अभी तक जितना डिमांड है, जो बात की जा रही है कि पूरे भारतीयों को लगाया जाएगा, तो अभी तक करीब 1 करोड़ 20 लाख बछड़े ऐसे मारे जाते आए हैं हर साल। लेकिन इस डिमांड के बाद ये डिमांड डबल हो जाएगा। जो आंकड़े कहते हैं डबल का मतलब 2 करोड़ 40 लाख अजन्मे बछड़ों को इस तरह से मारा जाएगा, अगर आप अभी मना नहीं करते हैं कि मुझे वैक्सीन नहीं लगाना। और वैक्सीन क्यों नहीं लगाना? अभी आज से 3 महीने पहले 3 इंडिया के बड़े मेडिकल एसोसिएशन, उनका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट और दूसरा इंडियन प्रिवेंटिव एंड पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन एंड तीसरा इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये 3 बड़े एसोसिएशन हैं, जिन तीनों एसोसिएशन ने पिछले 3 महीने पहले एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाया था कोरोना के मामले में। उन्होंने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और बोला कि वैक्सीन का आजकल जो कोरोना चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, पहली बात, और इसकी वैक्सीन आ नहीं सकती, दूसरी बात, और तीसरी बात, अभी इमीडिएटली सारा कुछ खोल दिया जाए, स्कूल भी खोल दिया जाए, और जिस तरह से कोरोना को लेके डराया जा रहा है लोगों को, ये सारा कुछ बंद कर दिया जाए। भाई और बहनों, डॉक्टर साहब ने एक बात कही, किस तरीके से इस वैक्सीन की तैयारी चल रही है। मेरी एक अपील होगी तमाम हिंदूवादी जितने संगठन हैं, आप स्वास्थ्य मंत्रालय से इसके बारे में एक बार प्रश्न करें। एक तरफ तो हम गौ माता के लिए नारा उठाते हैं, मैंने 15 अगस्त के वीडियो में कहा था कि आप गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान का दर्जा दे रहे हैं ताकि जितने कत्ल खाने वो बंद हो जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ मार्केट का जन्मदाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, गौ मांस, वो भारत से होके जाता है। और फिर भी हम बोलते हैं कि गौ हत्या वैध है या अवैध है, तो ये भारतीय सरकार सो रही है क्या? मैं खुद एक हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होने के साथ साथ मैं एक शिक्षित युवा भी हूं। और मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से जिनको भी संशय हो, जिनको भी डाउट हो, वो जाके पता करें कि इस तरह के वैक्सीन का निकालने का क्या तरीका है, फॉर्मेशन कैसा है। क्योंकि मेडिकल साइंस कोई धर्म को नहीं देखता, बीमारी हिंदू और मुसलमान नहीं देखती। कोरोना भी बहुत सेक्युलर है, इसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबको ले गया। लेकिन क्या वो सच में कोरोना में शहीद हुए क्या? जब ये संक्रमित बीमारी नहीं है, अगर सांस से संबंधित बीमारी है, पहली बात, अगर आप इसका मृत्यु दर देख लें, -1% के अंतर्गत आ जाती है। इससे ज्यादा डेथ तो हमारे यहां सड़कों में होती है, रोड एक्सीडेंट में होती है। ये तो धन्यवाद है कोरोना के, लोग ट्रैफिक में कम जा रहे हैं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कम कर रहे हैं, रोड हादसे कम हो गए। इससे कई गुना ज्यादा मौत हमारे यहां सड़कों में होती है। लेकिन जिस चीज की वजह से किया जा रहा है, एक बात और आपको बता दूं इस वीडियो को रहते हुए, कि डॉक्टर साहब समय रहते 27,000 पेशेंट्स को 3 महीने में गंभीर कोरोना से पीड़ित लोगों को पुनः स्वस्थ करते हैं। क्योंकि कोरोना एक साधारण फ्लू है और हर इंसान को, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, साल में कम से कम 1 बार 2 बार फ्लू होगा ही होगा, जब तक आप जिंदा रहेंगे। तो हमें फ्लू से कैसे बचना है, क्या करना है? ठीक वही करना है जो आपने पिछले साल किया, उससे पिछले साल किया। क्या आप पिछले साल जब फ्लू हुआ था आप हॉस्पिटल जाके 1.5 लाख 2 लाख रुपए दिया था? नहीं, आपने घर पे आराम किया और आराम करके आप ठीक हो गए। लेकिन आप में से वो लोग जो इस बार फ्लू होने से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो आप 3 स्टेप फ्लू डाइट करें, जिसके माध्यम से हमने अभी 27,000 लोगों को ठीक किया, 27,000 पीपल। हमने कैसे ठीक किया? पूरे देश में हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 18587059169। यानी कि जैसे ही आपको फ्लू हो, फ्लू कौन सा वाला फ्लू है, वो H1N1 है या वो इन्फ्लुएंजा है या वो कोरोना है या एडनोवायरस है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम,
जैसे ही आपको पहला सिम्टम आए, चाहे वो खांसी जुकाम हो, चाहे फीवरिश हो, चाहे बॉडी एक हो, चाहे हेडेक हो, आपको पहला सिम्टम आते ही कॉल करना है। और कॉल करने के विदिन 2 आवर्स हमारा कोई एक्सपर्ट आपको कॉल करेगा। हमारे टोटल 500 एक्सपर्ट हैं और आपके सिम्टम के अनुसार आपके लिए कस्टमाइज डाइट बना के देंगे और वो डाइट आपको करीब 3 दिन तक लेना होता है। एंड विदिन 3 डेज हमने देखा मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट, अबाउट 90% ऑफ द पेशेंट दे रिकवर। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जिनको डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है या किडनी फेलियर है, उनको करीब 10 दिन तक लग जाता है। लेकिन हमने देखा 27,000 पेशेंट में से ऐसा एक भी पेशेंट नहीं जो कि जिनको डेथ हुआ हो। व्हाट अ पॉइंट। आउट ऑफ 27,000 पेशेंट्स, 3 दिन का शेड्यूल, 3 दिन का कस्टमाइज्ड डाइट, एक सिंगल डेथ नहीं। उसके बावजूद WHO को, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, हमारे माननीय डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का एक समय लेना अनिवार्य नहीं बनता। भाई और बहनों, जो हमारी तरह एक साथी रेबल है, अपने आप में जो इस तरह का काम करते हैं वो बागी कहलाते हैं। और वो अपने 500 लोगों की टीम, जो आपके साथ स्पेशलाइज्ड टीम, जो नंबर उन्होंने दिया है, मैं अनुग्रह करूंगा, रेबल शरणानंद पति फाउंडेशन आपसे अनुग्रह करता है, अगर आप में से, आपके परिवार में से, आपके पड़ोस में कहीं भी इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, आप डॉक्टर साहब की टीम को संपर्क करें, निजी तौर पर उनकी कंसल्टेंसी लें और उससे आप इस बीमारी से मुक्त हो। जी। तो अब हमने इनको ठीक कैसे किया? 0 मेडिसिन, 0 मनी एंड 0 मॉर्टिलिटी, यानी कि बिना पैसे के, बिना दवा के और बिना मृत्यु के। उसको उनको ठीक करने के लिए जो हमने मेथड अपनाया है, वो मेथड इस किताब में है। ये किताब अगर आपको फ्री डाउनलोड करना है तो biswarup.com/nicebook, biswarup.com/nicebook, हिंदी, इंग्लिश या मराठी भाषा में आपको मिल जाएगा ये किताब जी। और इसको ठीक करने के लिए 3 स्टेप फ्लू डाइट है, वो आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, ताकि आप मुझे कांटेक्ट किए बिना ही अपने आप घर में ठीक हो सके। देखिए, ये है कि डॉक्टर का एक्चुअल स्वरूप। जो व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन से रह के, जहां डॉक्टर्स, जहां हॉस्पिटल 1.5 से 2 लाख रुपए प्रतिदिन का चार्ज ले रहे हैं, यहां वो एक डॉक्टर है जो आपके बीच आके ये कह रहे हैं कि आप इसकी जानकारी फ्री में डाउनलोड करके अपने घर में उस डाइट को लीजिए और आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। मीन्स आभार है, सैल्यूट है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे लोगों का, जो आज मानवता के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। तमाम उन लोगों के लिए जो लाख 1.5 लाख का खर्च नहीं कर सकते। भाई और बहनों, साथी रेबल्स, मेरे करोड़ों युवा साथियों, बुजुर्ग और वीरांगना जितने भी हैं मेरे मुल्क के, क्योंकि हमारे यहां सारी महिलाएं वीरांगना ही है। वक्त है, मैं बोलूंगा स्मृति ईरानी जी को, स्मृति ईरानी जी, आपने बहुत चूड़ियां भेजी थी हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के, जब उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की थी। अब वक्त है, आप चूड़ी भेजिए स्वास्थ्य मंत्रालय को, क्योंकि लोग मर रहे हैं 1.5 लाख रुपए देने के पश्चात, और डॉक्टर साहब जो रूटीन बता रहे वो पैसे के बगैर है, साधारण चीजों में। अब आपका वो चूड़ी प्रदर्शन होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जैसे ही आपको पहला सिम्टम आए, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ फ्लू, आपको योर बॉडी वेट, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाय 10, दैट बिकम 6। 6 ग्लास मौसमी का जूस या संतरे का जूस या पाइनएप्पल का जूस, सिट्रस फ्रूट जूस और 6 ग्लास नारियल पानी पूरे दिन भर में। कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना, सिर्फ पानी पी सकते हैं अगर प्यास लगी तो। यह है पहला दिन का डाइट। जैसे ये पहला दिन का डाइट लेंगे, आप देखेंगे विदिन 24 आवर्स आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। 100 तक तो रहेगा, लेकिन 100 to 103 तक नहीं जाएगा फर्स्ट डे। सेकेंड डे, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 20, मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 60 kg डिवाइड बाय 20, दैट बिकम्स 3। 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में। और साथ में आपको लेना है योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लो आपका बॉडी वेट है 60 kg इंटू 5 एंड दैट बिकम 300 ग्राम, 300 ग्राम टमाटर और खीरा। ये दूसरे दिन का डाइट है। तीसरा दिन, थर्ड डे, द लास्ट डे, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। मान लो आपका बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाय 30, दैट बिकम 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक। लंच में वही कल वाला खीरा टमाटर 300 ग्राम और डिनर तक आप ठीक हो चुके होंगे, यानी कि डिनर में नॉर्मल होमली कुक्ड वेजिटेरियन कुक फूड। बस यही वाला फॉर्मूला है जो जिसकी मदद से हमने 27,000 पेशेंट्स को ठीक किया। याद रखिए, ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, ये वो पेशेंट्स हैं जिनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.